चाहे शाम की चाय हो या घर पे मेहमान आए हो या यूं ही कुछ चटपटा खाने का मन हो, खासकर इस मौसम में जब बाहर बारिश हो रही हो, तो ऐसे बारिश के मौसम में जब गर्मा गर्म चाय के साथ अगर क्रिस्पी पकौड़े भी हों तो क्या कहने हैं। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ ये एकदम क्रिस्पी करेमू के साग की पकौड़ियाँ और साथ में तीखी चटपटी सी चटनी, जिसे कि देखते ही खाने का दिल करने लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो चलिए चलते हैं बनाने करेमू के साग की तीखी चटपटी क्रिस्पी पकौड़ियाँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे थोड़ा सा 1 पंच के बराबर में करेमू का साग। और साग को सबसे पहले अच्छे से साफ करने के बाद इसके ऊपर का मोटा वाला पार्ट हम काट लेंगे और फिर इसके बाद इसे बिल्कुल ही बारीक बारीक सा काट के तैयार करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल ही बारीक सा इसे कट कर लेंगे। तो सारा ही साग काटने के बाद इसे हम एक बाउल में रख लेंगे। तो साग को एकदम बढ़िया से साफ करने के बाद ही काटें। तो साग को बाउल में रखने के बाद अब हम पकौड़ी को क्रिस्पी बनाने के लिए क्या करेंगे कि लेंगे 1/4 कटोरी उड़द की दाल और इसे सूखा ही पीसेंगे। एक मिक्सी जार में डाल करके इसका पाउडर महीन तैयार कर लेंगे। और फिर इस पाउडर को, उड़द की दाल के पाउडर को हम साग के ऊपर डाल देंगे। और साग के ऊपर डालने के बाद इसे हम बढ़िया से मिला लेंगे, साग के साथ मिक्स कर देंगे। और फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि उड़द की दाल जो है वो थोड़ी सी साग के साथ मिक्स कर देने से इसमें नमी आ जाएगी। अब हम पकौड़ी के साथ खाने के लिए सबसे पहले हम एक तीखी सी चटपटी सी चटनी तैयार करेंगे। पकौड़ी को खाने के मज़े तभी आते हैं जब उसके साथ खाने के लिए एकदम तीखी चटपटी चटनी हो। तो साग को हम मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। और चटनी के लिए सबसे पहले हम 2 गांठ लहसुन की ले करके इसे गैस पे अच्छी तरीके से भून लेंगे, भून करके पका लेंगे। तो लहसुन को अच्छी तरीके से पका लेने के बाद इसे हम पानी से धुलने के बाद इसका छिलका उतार के तैयार कर लेंगे चटनी के लिए। अब हमने क्या किया हुआ है कि 7 से 8 सूखी वाली लाल मिर्च को थोड़े से पानी में 1 घंटा पहले भिगा करके इसे फुला लिया हुआ था लाल मिर्च को। अब हम मिर्ची की सारी बीज मिर्ची के पानी के अंदर ही निकाल देंगे और सिर्फ ऊपर वाला भाग ही हमें चटनी के लिए चाहिए, जिससे कि चटनी का तीखापन थोड़ा सा कम हो जाए। तो इस तरीके से हम इसका ऊपर वाला भाग ले लेंगे। अब हम लेंगे एक ओखली और इसके पानी को हम पकौड़ियों में यूज कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं। अब हमने छिला हुआ लहसुन एक ओखली में डाल दिया हुआ है और ऊपर का मिर्ची वाला भाग लेकर के भी ओखली में डाल लेंगे। तो ये जो मिर्ची का पानी है इसे हम पकौड़ी के बैटर में यूज कर लेंगे। और अब ओखली में हम डालेंगे थोड़ी सी अदरक और 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1 पिंच हींग और 1/4 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डालकर ओखली में इसे अच्छे से कूट लेंगे। अभी चटनी थोड़ी सी कूटने के बाद सूखी सी है, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर में 1 से 1.5 चम्मच वही मिर्ची वाला पानी मिक्स करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और फिर दोबारा से इसे मिला लेंगे, थोड़ा सा और कूट लेंगे। अब इसके अंदर खटाई के लिए डालेंगे 1 नींबू का रस और नींबू का रस भी डाल करके इसे अच्छे से मिलाएंगे। यदि आप इतनी तीखी चटनी न खाना चाहें तो इस समय इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच टोमेटो केचप मिक्स कर दें और फिर चटनी को अच्छे से मिक्स कर लें, तो इसका तीखापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एकदम तीखी चटपटी चटनी तैयार है पकौड़ियों के साथ खाने के लिए। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल करके रख लेंगे एक साइड में। तो तीखी सी चटपटी सी चटनी तैयार करने के बाद अब हम चलते हैं पकौड़े का बैटर बनाने की ओर। तो बाउल में हम अब मिक्स करेंगे। हमने लिया हुआ है 7 से 8 हरा वाला लहसुन पत्तियों वाला, तो इसे भी हम बिल्कुल ही बारीक बारीक सा काट लेंगे। अच्छे से धुल करके साफ करने के बाद इसे बिल्कुल ही बारीक से काट करके बाउल में ही साग के साथ में मिक्स कर लेंगे। तो पत्तियों वाला लहसुन डालने के बाद अब हम एक प्याज के लच्छे काटेंगे और इस तरीके से लच्छे काट करके लच्छे को हम अच्छे से खोल लेंगे। और खोलने के बाद इसे भी साग वाले मिक्सचर में डाल लेंगे। और अब इसके बाद हम वही मिर्च का बचा हुआ पानी यूज करेंगे। तो बीज को हमने नीचे प्याले में ही रहने दिया है और थोड़ी सी धनिया हरी काट करके मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और डालेंगे आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। इसके बाद डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। पकौड़ी का कलर अच्छा है इसके लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और साथ में डालेंगे 1 नींबू का रस। नींबू का रस इसी समय गारने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी 1 से 2 इंच अदरक को बारीक बारीक काट करके और साथ में स्वाद के हिसाब से नमक डाल करके इसे बढ़िया से मिलाएंगे। मिक्सचर को, पकौड़ियों के मिक्सचर को खूब बढ़िया से दबा दबा करके मिलाएंगे।
तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा सूखा है, तो इस तरीके से हम हाथ में 1 से 2 चम्मच पानी ले करके 1 से 2 बार मिला देंगे। जो कि उड़द की दाल का पाउडर डाला था वो भी थोड़ा सा पानी डालने से बढ़िया से फूल सा जाएगा। तो अभी पकौड़ियों का मिक्सचर अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम 1 चम्मच इसमें बेसन मिक्स कर देंगे और बेसन डाल करके भी इसे हम मिलाएंगे। तो इस समय हम इसमें ज़रा भी पानी नहीं डालेंगे, इसका मिक्सचर हम सूखा ही रखेंगे, तभी पकौड़ी एकदम करारी सी बनेगी। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि पकौड़ियों को फ्राई करने के लिए आंच पर चढ़ाएंगे सरसों का तेल। इसे हम सरसों के तेल में ही फ्राई करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा सा बैटर हाथ में हल्का सा पानी लगा के इस तरीके से उठाते जाएंगे और जितनी बड़ी पकौड़ियाँ बनानी है उतना उतना बैटर इसके अंदर में डालते जाएंगे मिक्सचर पकौड़ियों का। तो तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद ही तेल में हम पकौड़ियों को डालेंगे। तो इस तरीके से जब पकौड़ियाँ थोड़ी सी एक साइड से फ्राई हो जाए तो इसे हम अलट पलट लेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और जब बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए तो इसे फिर हम बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से हम इसे अलटते पलटते हुए एकदम कुरकुरी होने तक बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो इसे अभी हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। जब सारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी एकदम कुरकुरी, तो आप देख करके ही समझ जाएंगे। फिर इसके बाद इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे किसी छन्नी से एक्स्ट्रा तेल निकालते हुए। तो दोस्तों ये जो हमने पकौड़ी बनाई है करेमू के साग की, तो करेमू के साग को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं से लोग कलमी का साग बोलते हैं तो कहीं नाली का साग बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? इस साग की खास बात यह है कि इसकी डंठल जो होती है वो अंदर से पोली होती है। आप चाहें तो इसकी डंठल से सीटी भी बजा सकते हैं। इसकी सब्ज़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और पकौड़ी तो इसकी आपको पालक के पकौड़ों से भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगेगी। तो चाहे शाम की चाय हो या घर पे मेहमान आए हों या यूँ ही कुछ चटपटा खाने का मन हो, ये पकौड़ी हर मौके पर परफेक्ट है। तो इसे हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया हुआ है, इसे भी हम तेल से बाहर निकाल करके अब प्लेटिंग करेंगे। तो बातों बातों में मेरी दूसरी बैच की भी पकौड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। एकदम क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़ियाँ करेमू के साग की बन करके तैयार हैं सर्व करने के लिए। तो हम प्लेट में सबसे पहले पकौड़ियों को सर्व करेंगे। इसके बाद जो तीखी चटपटी चटनी बनाई हुई थी इसे सर्व करेंगे। तो इन पकौड़ियों को देख करके ही मुंह में पानी आने लगता है खाने के लिए। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है बल्कि यह एक याद है जब हमारा पूरा परिवार इन पकौड़ियों पर टूट पड़ता था। बहुत ही बेहतरीन और क्रिस्पी पकौड़ियाँ बनती हैं करेमू के साग की। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ही करें ताकि ऐसे ही देसी स्वाद के साथ हम फिर मिलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और अगली रेसिपी में आप क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देसी स्वाद से जुड़े रहिए।